टोली। नहीं तीर तलवार कोई गोली, तू खुद है तेरी फौज पूरी टोली। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो इस वक्त जो आप टोलियां देख रहे हैं वो राजनीतिक दलों की सपोर्टर्स की जो टोलियां हैं वो आपको हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में नजर आ रही होंगी। इलेक्शन यात्रा आप देख रहे हैं और मैं इस वक्त पटना में हूं। इलेक्शन यात्रा पटना पहुंच गई है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बिहार वो स्टेट जहां पर बीजेपी ने मैक्सिमम अगर कह लें तो 39 सीटें पिछले चुनाव में जीत ली थी। यहां 40 सीटें हैं, एक सीट रह गई थी, कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा ये दाव चला जा रहा है। एक तरफ दावा यह हो रहा है कि बिहार में बीजेपी सिर्फ 18 से 20 सीट ला पाएगी, यानी कि बीजेपी गठबंधन, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है वो कह रही हैं कि इस बार मोदी की 4 जून को छुट्टी हो जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे 4 जून को। तय किसको करना है? आप लोगों को तय करना है। करना है कि नहीं करना है? एक बार जोर से बोलिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। हाँ, और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत शानदार सा ये लोकेशन है तो इसका भी दीदार आपको करवा देता हूं। ये देखिए मरीन ड्राइव पटना का है। यहां बगल में आप देख रहे हैं इंडियन वोटर्स लीग। ये चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है ताकि वोटर्स के बीच जागरूकता फैलाया जा सके। तो आज यही से कार्यक्रम होगा। हमारे मेहमान मंच पर आ गए हैं, इनको भी एक बार जरा दिखाइए कैमरे के जरिए और इनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आज अमित शाह जी ने कहा कि देश कोई परचून की दुकान नहीं है, इसे चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। अमित शाह ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, लालू यादव, तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा है, एक रिपोर्ट देखिए। लौट कर आऊंगा, जनता से बात करूंगा और डिबेट की शुरुआत करेंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। उससे पहले सभी सियासी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे और वादे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी की विदाई तय है, तो उधर प्रधानमंत्री मोदी का कैलकुलेशन है 4 जून 400 कंफर्म। मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बिहार की 5 लोकसभा सीटें, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर में मतदान होगा। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा पटना साहिब लोकसभा सीट की है, जहां बीजेपी से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने कांग्रेस से अंशुल अभिजीत ताल ठोक रहे हैं। दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो विपक्ष 400 वाली फिल्म को फ्लॉप बता रहा है।
की जनता कह रही है चेंज इन 24, चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, और खास तौर पे जो युवा है जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो युवा कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देगा। लेकिन जनता के मन में क्या है? बीजेपी 400 पार या विपक्ष करेगा चमत्कार? बिहार में किसकी हवा चल रही है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए नव भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है बिहार की राजधानी पटना में। पटना साहिब की बात करें 2009 से 2019 तक बीजेपी लगातार जीत का परचम लहरा रही है। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है? चौथी बार कमल खिलेगा या फिर इंडी गठबंधन करिश्मा करेगा? सारे सवालों का जवाब जानने सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। मुकाबला होगा, होगा मुकाबला होगा, होगा। जीतने का मजा आता है तब बड़ा, दुश्मन से जब हो सामना, ओले ओ मुकाबला। थैंक यू गौरव। मुकाबला तो चल ही रहा है और अब देखिए फिर से अब 5वें चरण का मतदान होना है। आप लोग वोट करने जरूर जाइएगा। लेकिन हम यहाँ पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, पटना में खड़े हैं। पटना में 2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। पटना साहिब 3 बार बीजेपी जीत चुकी है, तो चौथी बार क्या बीजेपी ये सीट जीतेगी? है? 4 लाख पार से जीतेगी। 4 लाख पार, 4 लाख से ज्यादा बहुमत से जीतेगी। बीजेपी 400 पार पूरा जीतेंगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन है बीजेपी के प्रवक्ता से। 400 फेल है, नहीं बनने वाला है 400। 400 फेल हो जाएगा, गया फेल। 200 रह जाएगा। जी इधर देखिए, शिवसेना का पट्टा लिए भी भाई साहब, नाम बताइए पहले अपना। संजीव कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। 400 पार, 400 पार हो जाएगा। यहाँ आप लोग भी दम लगा रहे हैं। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। जी 400 पार, 400 पार है। किसको लग रहा है कि 400 पार नहीं है? हाथ उठाओ, हाथ, और हाथ उठाओ जिसको लग रहा है 400 पार है। हाथ उठाओ जिसको लग रहा है 400 पार है। ठीक है, मैं लौट कर आप लोगों के पास आऊंगा। एक बार मंच पर जाता हूं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं, सवालों की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आपके पास जो सवाल हो, आपके मन में जो बात हो, आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं जेडीयू से, अजय आलोक जी हैं बीजेपी से, कंचना यादव आरजेडी से हमारे साथ हैं, और ज्ञान रंजन जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। कंचना जी, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि 4 जून को बीजेपी की सरकार चली जाएगी? ठीक है, बताती हूँ। क्योंकि बोलने दीजिए भैया, बाद में बोल लीजिएगा। 2 राज्य का मैं जिक्र करूंगी। एक गुजरात जिसमें मात्र 26 सीट है, और एक है बिहार जिसमें 40 सीट है। प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार, 5 किलो राशन की बात करते। ये नहीं कहते कि हम बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, ये नहीं कहते हम बिहार को वाइब्रेंट बिहार बनाएंगे, ये नहीं कहते कि हम बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार देंगे। आप लोग भी तो 10 किलो राशन की बात कर रही है ना? ठीक है, बताती हूँ आपको। हम 5 के बदले 10 देने को तैयार है। जवाब आप सुन लीजिए। हमारे मैनिफेस्टो में 2 चीजें हैं। अरे मैडम जी, आप भी कायल हो जाएंगे हमारे मैनिफेस्टो के, आप भी कायल हो जाएंगे। हमने बोला फूड सिक्योरिटी देंगे, हमने बोला जॉब सिक्योरिटी देंगे, हम आपके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपके पोते ठीक को है, मिल जनता जाएगी, से मत आपके लड़िए, परिवार जनता वालों से को सिर्फ मिल वोट की जाएगी। अपील कीजिए। कंचना जी, जनता से मत लड़िए। अजय भाई, 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इस बार 140 करोड़ जनसंख्या है, उससे नीचे रह जाएंगे, और मोदी जी कह रहे हैं कि शहजादे की जितनी उम्र है कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। आप लोगों को लग रहा है कि 2 बार की सरकार के बाद तीसरी बार इतना बड़ा जनमत आप लोगों को मिलेगा? देखिए, इस बार की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोदी जी तो 29 में भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार की बात कहां कर रहे हैं? इस बार तो जो ऑलरेडी मैंडेट लिखा जा चुका, सरकार बन चुकी है भाई। 4थे चरण में हो गया, सरकार बन चुकी। अब तो 400 की तरफ बढ़ गए। अब दूसरी बात बताता हूँ, आम मिथिला के धरती से लगे हैं पटना में, आगे बहुत बहुत स्वागत, ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे है कांग्रेस जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं।
कोई नाम लेने वाला नहीं। ये लालू जी का पांव पकड़ के यहाँ पे लड़ने आ गए। इनको कोई पूछता नहीं है, बूथ पे कार्यकर्ता नहीं, कोई संगठन नहीं, यहाँ पे आ गए कांग्रेस। यही हाल कांग्रेस का पूरे देश भर में। अब आरजेडी की बात बताता हूँ। यह आरजेडी इतनी महान पार्टी है कि बिहार की जनता ने जब बोझ उठाना छोड़ दिया तो इनको 2005 में हटा दिया। वो तो नीतीश जी का दिल पसीजा कि नीतीश जी ने इनका बोझ अपने कंधे पे उठा लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक मौका दिया, 2 मौका दिया, दोनों बार वही हाल। बीजेपी और अब ये हाल है कि तेजस्वी अपना बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, बेल्ट लगा के ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं एक बार ज्ञान रंजन जी जवाब दीजिए। जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, एकमात्र सीट पूरे बिहार में, इस बार तो आप लोग कंधे पर सवार हैं आरजेडी के। देखिए, अब मैं क्या बोलूं, बड़बोलापन है। इतने सीनियर लीडर होने के बाद इन्हें ये नहीं समझ में आता कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ये 400 पार याद दिलाता हूं कुछ, साइनिंग इंडिया याद है ना? साइनिंग इंडिया इक्वल टू 400 पार इक्वल टू गई भैंसिया पानी में। और आप ये देखिएगा कि जिस तरह से हम रोजगार मॉडल, जॉब शो, रोड शो की जगह हमने जॉब शो किया, इसी तरह देश में आने वाले तारीख में 15 अगस्त को हर गृहिणी के घर में 8500 रुपए पर महीना जाएगा। 1 लाख नौकरी युवाओं को दी जाएगी। और मैं बताता हूँ, अग्निवीर को निरस्त करेंगे। 2 तरफा शहीद देश को नहीं चाहिए, 2 तरफ का शहीद देश को नहीं चाहिए। उठा के फेंक देना इनके बड़बोलेपन को, छोड़िए। अच्छा, आप लोग हाथ उठा के कोई बोलिए। पटना में किसी को 43 बीघा जमीन है? एक आदमी को तो है जो नौकरी के नाम पर जमीन लिया। 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन नौकरी के नाम पर लिया। तो बताइए, आई विकास के मामले में बहस कर रहे। मैं मानहानि का मुकदमा करो पूरा जिम्मेवारी से। 43 बीघा 12 कट्ठा 11 दूर एक परिवार के पास जमीन है पटना शहर में। है कोई पटना का जमींदार? है कोई पटना का जमींदार? लालू यादव का परिवार है जिनको 43 बीघा 12 कट्ठा 11 दूर जमीन है। और कहिए औरंगाबाद में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, नीरज जी के फ्रेंड्स कॉलोनी में, नीरज जी अगर हम नीरज जी अभी जेडीयू का कोई जिस पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप लगा हो, वो आपके गठबंधन में आ जाएगा तो कहते हैं कि गंगा नहा लेगा, वॉशिंग मशीन से निकल कर आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आपकी बात को मैं उसको डिक्टो करता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या देश के अंदर में कानून है? अगर कानून है तो क्या देश में आपने कभी सुना है कि राज्य का मुख्यमंत्री जेल के अंदर हो और वहाँ से सरकार चला रहा हो? ऐसा सुना है कहीं? जेडीयू के लोक लाज पर, अरे यही लालू जी इस्तीफा दिए थे, यही लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा था। और आज अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। ये संसदीय लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक नहीं होता। मैं जवाब देना चाहूंगा। एक बार मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। एक बार लालू जी इस्तीफा दिया था कि नहीं, सो बताइए। ठीक है नीरज, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था कि नहीं? हाँ, तो सबको आप लोग पकड़ ले रहे हैं ना। हर मुख्यमंत्री को आप लोग जेल में डाल देना चाहते हैं। अच्छा, जो भी आपके विरोध में। अजय जी जवाब दीजिए। एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो 14 से चला आ रहा है, लेकिन उस मुद्दे को कब तक लेकर चलेंगे? 350 करोड़ रुपया निकलेगा घर से तो लेके चलना ही पड़ेगा। 35 करोड़ रुपया 35 करोड़ रुपया आलमगीर आलम मंत्री के यहाँ से निकलेगा तो चलना ही पड़ेगा। पटना में मॉल की जमीन बैठा के और उस पर मिट्टी संजय गांधी से भरवाया जाएगा तो चलना ही पड़ेगा। और ऐसे लोग जेल जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, आरती उतारे भ्रष्टाचारियों की? ठीक है, अरे ये तो ऑलरेडी जेल में हैं, हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे हैं। ये तो जल्दी से कंचना जी पहले, एक सेकंड कंचना जी उसके बाद। यहाँ पर बैठे शिवसेना के, वही शिवसेना जिसके ऊपर बोला था चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला हेमंत बिस्वा लालू जी जेल में नहीं, लालू जी जेल में नहीं है, लालू जी जेल में नहीं है, तेजस्वी बेल पे नहीं है, काहे बेल पे है? तेजस्वी काहे बेल पे है? डिटर्जेंट क्यों बेल पे है तेजस्वी? ठीक है, चलता है इनके यहाँ। अरे चोरों की जमात है, चोरों की बारात निकल रही है, बंद हो जाएगी।
कृष्णा जी, ओके, ज्ञानरंजन जी, मैं एक जल्दी बात से बताना जवाब चाहता दीजिए। हूँ, हाँ, जेडीयू जवाब के दीजिए, जल्दी से, प्रवक्ताओं उसके के बाद साथ सत्ता के पास इतनी जाऊंगा मैं। दिक्कत है हाँ। कि उन्हें रात में सोते हैं तो सुबह पता नहीं किस पार्टी के लिए बोलना पड़े, ये तो उनकी आलम है। और रही भारतीय जनता पार्टी की, रेवन्ना प्रसन्ना जैसे 2000 महिला उत्पीड़न वीडियो आने के बाद देश के प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं कि ये वोट मेरे पे जाएगा। ऐसे लोगों का परोपकार कर रहे हैं ये लोग, ऐसे लोगों का परोपकार कर रहे हैं। ठीक है ज्ञानरंजन जी, ओके, एक सेकंड रुक जाइए। अब एक बात ये है, एक सेकंड आ रहा हूं। अमित शाह जी ने कहा कि परचून की दुकान नहीं है देश, इसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए चलाने के लिए। मुझे बताओ किस किस को लग रहा है कि 56 इंच का सीना चाहिए देश को चलाने के लिए? हाथ उठा के बताओ जरा। मणिपुर में 56 किस किस को लगता है कि 56 इंच वाला सीना ही चलेगा? मणिपुर में 56 इंच का सीना कहा गया था। और मोहब्बत की दुकान वाले कौन कौन है जरा बताओ। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इधर से शुरू करता हूँ। सर, कहने का मतलब कि हम लोग उस पार्टी को वोट देंगे जो एक काम करवा दे, कोई भी पार्टी हो। राइट टू रिकॉल ले आए, सब नेता भ्रष्ट है सर, जो बीजेपी में गया ठीक हो गया। सबको अंदर डाल दें? नहीं, राइट टू रिकॉल चाहिए हमको, राइट टू रिकॉल। अगर हम जब चाहें तब आपको सीट से उतार सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग फ्रॉड है। तो 5 साल में 10 बार चुनाव करना। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग में जो बीजेपी में जाता है वो सही हो जाता है। राइट टू रिकॉल दीजिए। नीतीश कुमार आगे भी पलटी मारेंगे, एकदम पक्का 100% पलटी मारेंगे नीतीश जी। बीजेपी को क्यों वोट दे, पहले अपना गिनवाए। ठीक है, ये पूछ लूंगा मैं बीजेपी से। हाँ, के वोट दुए काम के वोट, मीडिया खरीद लीजिए और काम दीजिए। मंदिर जाइए। ठीक है, एक सेकंड। प्रज्वल रेवन्ना पे सब बीजेपी वाली महिला। ठीक है सर, खड़े हो जाइए। हाँ, विशेष राज्य, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा? ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। 30 साल की उम्र में अरे वो इतनी बड़ी ऑलरेडी संपत्ति एफिडेविट कहाँ दिया से हुआ है, चेक कर लीजिए ना। मोदी जी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, अब तेजस्वी जी कब देंगे? हाँ जी, तेजस्वी जी को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। और सेकुलरिज्म के सबसे बड़ा नेता जो लालू यादव है, आज बताएं कि कई ठो मंदिर को घेरवाने का काम किया, कई ठो कब्रिस्तान के घेराबंदी करने का काम किया। ये मुखौटा है, मुखौटा। और सिर्फ तुष्टिकरण का राजनीति करते हैं इस इलेक्शन के समय में, खास कर अकलियत समाज को बदनाम करने का। हाँ, मुख्यमंत्री जी तो कब्रिस्तान को घेराने का काम किया, घेराबंदी करवाया, अल्पसंख्यकों को लाभ दिया, अल्पसंख्यकों का आरक्षण बनवाया, कांग्रेस लूटने का पहले लालू जी बेचते थे। मैडम आ रहा हूँ सर। इतना कब्रिस्तान का जमीन और मंदिर का जमीन लालू जी कितना बेच दिए, उसको घेराबंदी करने को। जेडी ने सिर्फ यूज किया है माइनॉरिटीज को, बल्कि उसका कभी फायदा नहीं किया है। उसने हमेशा उसको सिर्फ यूज करके भाजपा विश्वविद्यालय कितना बनवाया लालू यादव ने सिर्फ ढोलक बजा कंचना जी, जनता की बातों पर अगर आप बोलती रहेंगी ना तो आधे घंटे तक आपको बोलना पड़ेगा, गला सूख जाएगा। पानी मंगवाऊंगा बार बार, बोतल का पानी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सब रखिए। हाँ, सिर्फ ढोलक बजा करके 15 साल राज किया है, नौटंकी किया है लालू यादव, और सबसे ज्यादा बर्बाद किया है मुसलमानों को। ठीक है। हाँ, हम वो चीज देखे हैं 90 के दशक, याद है न? 90 के दशक में लोग चैन से नहीं रहते थे, घर जमीन दखल हो जाता था, आम गरीब रोड पर नहीं निकलता था, जो कि आज 90 का दशक हम लोग देखे हैं। आज जो नीतीश कुमार जो आए हैं, जब से बिहार में स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, एक सेकंड। नीरज जी, क्योंकि वो दशक हम लोगों ने भी देखा है और आप लोगों ने तो जिया है, क्या आप लोग उस दशक को याद करवा के वोटर्स को ये बताना चाहते हैं कि भैया उससे डरो, हमारे साथ चिपके रहो? अच्छा ये बताइए, हम नहीं बताएंगे कि मेरीन ड्राइव जो बना, यहाँ पर कुत्ता भी रोने में डरता था, कुत्ता रोने में डरता था। और आज यहाँ पूरे बिहार के लोग आते हैं घूमने के लिए। अरे विशेष दर्जा का चिंता काहे कर रहे हैं? हम जेल में विशेष दर्जा दिलवाएंगे, कोई चिंता मत करिए भ्रष्टाचार के मामले में। और हम सल्टाना जानते हैं, हम ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि दर्द करता है, उसको आ लगता है, और बिहार की जनता वाह बोलती है। और तेजस्वी यादव नहीं, उनका नाम तरुण यादव भी है, उनके नाम पर भी संपत्ति है। अरे 43 बीघा जमीनवा है कि नहीं? अरे आपको जमीन है कि नहीं? 43 बीघा जमीन पटना में है किसी को?
ठीक है नीरज जी, उससे बड़ा जमींदार कौन है? हाँ मैं नीरज जी मैं जवाब देती हूँ। यहाँ पे जितना 20 साल का बच्चा बैठा है, जब से पैदा हुआ एक का मुख्यमंत्री देख रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और वो हिसाब न देके 1990 पूछते आ रहे। वो दौर था कि लालू जी की वजह से मैडम आप भी कुर्सी पर बैठी है, लालू जी की वजह से हम भी यहाँ से बोल रहे हैं, लालू जी की वजह से सारा बच्चा कॉलेज पहुँच पा रहा है, लालू जी की वजह से आप भी यहाँ पर चिल्ला पा रही है मैडम। नहीं आराम से अंदर मैडम नहीं प्लीज ये धमका रहे हैं, यही आ सकता है। जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, देश के नरेंद्र मोदी अपनी जगह पे जाइए, आराम से गुंडे पैदा कर दिया आराम समाज से। में। हाँ। यही गुंडे पैदा करने का ठीक है कंचना जी प्लीज आप अपनी जगह पे जाइए, मैं आप अपनी जगह पे जाइए, ठीक है आप अरे उन्होंने देखा है, हम लोगों ने देखा है, जब पटना से निकलते थे और सीतामढ़ी जाता था अपने घर तो ऐसा लगता था हाथ बाहर आ जाए मुंह से, बस में जाते थे। आलोक जी एक सेकंड रुकिए, आलोक जी आप मुझको बुला, आप लोग एक सेकंड प्लीज एक एक करके आलोक जी, आप लोग 400 पार ले जाएंगे और इनको मोहब्बत की दुकान नहीं चलाने देंगे क्या विपक्ष को? देखिए ऐसा कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये सिर्फ नफरत की दुकान है जो हर जगह नफरत फैलाते जा रही है। हर जगह गुंडों की दुकानें खोल दिया इन लोगों ने देश में। ये सनातन विरोधी, सनातन को कोरोना कहने वाले कहाँ से मोहब्बत ला रहे हैं भाई? ऐसी मोहब्बत है, केकड़े जैसी यूनिटी है इनकी। केजरीवाल जेल जाते हैं, कांग्रेस बुलाना बंद कर देती है कि हमारी कोरोना में बहती लाशें याद नहीं है इनको। एक दोस्त है, ज्यादा दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दें? गंगा में कोरोना में बहती लाशें वोट दें। प्लीज अपनी जगह चले जाइए। बोलिए अजय भाई, बोलिए, बोलते रहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को इसलिए वोट दें क्योंकि देश को सशक्त करना है, देश को मजबूत करना है और ऐसे ऐसे गुंडों को दूर करना है। गुंडा राज नहीं चाहिए, हाँ। न प्रदेश में न देश में। और परिवार नीतीश जी के आने के बाद तो गुंडा राज खत्म ही हो गया ना। परिवार क्यों गुंडा राज आप लोग डरा रहे हैं लोगों को? मैं कह रहा हूँ परिवार का राज नहीं चाहिए भाई। आप देखिए ना, एक शहजादे ने अपने परिवार से 5 को लड़ाया यूपी में, दूसरे शहजादे ने दूसरे राजा ने 2 को लड़ा दिया बिहार से। यादव खाली परिवार जी भी शहजादे हुए। मेरे भाई लोग यादव नहीं है बिहार में। ठीक है, बेटी यादव है। देखिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हाँ। जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने इंजेक्शन दे दे के हमारे प्रदेश के माननीय नीतीश कुमार जी की जो हालत कर दी है वो आप लोग से छुपा नहीं है। हाथ में झुनझुन्ना पहुंचा दिया। और ये इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन, कोरोना की इंजेक्शन, गंगा में बहती लाशें याद नहीं है। जब कोरोना का इंजेक्शन देते थे तो देश के प्रधानमंत्री का फोटो होता था, जैसे उससे हार्ट अटैक की बीमारी की बात आने लगी, देश के प्रधानमंत्री का फोटो गायब हो गया। देश में जिन्होंने गुंडे पैदा कर दिए हैं, आप लोगों को इंजेक्शन लग गया है। लोग ठीक है ज्ञानंद जी, आप लोगों को इंजेक्शन लग गया। इनसे पूछिए कि इनके सहयोगी पार्टी लालू जी का तबीयत कितना खराब है कि बेटी के लिए समय है, लेकिन हाजीपुर नहीं जाते हैं। राजनीतिक रूप से उनके परिवार के लोगों ने उनको नजरबंद कर दिया है। तो पर्सनल अटैक से ऊपर आप उतरिएगा। राहुल गांधी अटैक करते हैं। नहीं, ये ठीक बात नहीं है ज्ञानंद भाई, ये ठीक बात है। अगर नीतीश कुमार जी, अरे नीतीश कुमार को तो क्लाइमेट लीडर कहा गया। आपको अरे यही तो दुख होता है भैया, यही तो दुख होता है। आपको कहा ला दिया राहुल गांधी को, कहा नीतीश कुमार, राहुल गांधी को तो 420 कहा दिया उनको। आराम से देखिए, अब वक्त नहीं है, थोड़ा जनता के पास भी मुझे जाना है। कंचना जी जल्दी से बोलिए। बस एक नीरज जी बोलिएगा कि कमल का फूल कहाँ लेकर चल रहे नीतीश जी? 3 निशान कहाँ गया? रोड शो में कमल का फूल भैया, सरकार जो यहाँ पर टांग के आए हो। अरे हमने तो गठबंधन, रुकिए, हमने तो गठबंधन के सहयोगी दल का फूल लिया, लेकिन आपको क्या परहेज है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता को इतना अछूत मानते हैं कि वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं, सीपीआई सीपीएम को चढ़ने नहीं दे रहे, माले को चढ़ने नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, देखिए अब ये तो जनता देख रही है कि 10 साल में क्या हुआ है, पिछले 60-65 साल में क्या हुआ था। ये हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और वैसे भी बिहार की जनता तो बहुत समझदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप सभी वोटर्स का, पटना वासियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन